बहुत समय पहले आर्यावर्त की धरती पर एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। चारों ओर ऊंचे किले, विशाल मंदिर और खुशहाल प्रजा उस राज्य की पहचान थे। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र देव, जो अपने न्याय, साहस और सत्यप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा का नियम था, राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा है और दूसरा धर्म न्याय। हर सुबह वे दरबार लगाते और स्वयं लोगों की समस्याएं सुनते। कोई गरीब हो या अमीर, सबको समान न्याय मिलता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान रोता हुआ आया। किसान बोला, महाराज, सीमा के जंगलों से डाकू आते हैं, वे हमारी फसल लूट लेते हैं, हम भय में जी रहे हैं। राजा ने तुरंत सेनापति की ओर देखा। सेनापति बोला, महाराज, हमने सैनिक भेजे थे, पर डाकू जंगल में छिप जाते हैं। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जब तक राजा स्वयं खतरा नहीं समझेगा, प्रजा सुरक्षित नहीं होगी। उस रात राजा साधारण सैनिक का वेश पहनकर कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। घना अंधकार, हवा की आवाज और जंगली जानवरों की गर्जना सब वातावरण को भयावह बना रहे थे। अचानक दूर आग की रोशनी दिखाई दी। वहां डाकुओं का ठिकाना था। राजा ने देखा, डाकू लूटी हुई फसल और धन बांट रहे थे, पर तभी उन्होंने एक बात सुनी जिसने उन्हें चौंका दिया। डाकुओं का सरदार कह रहा था, हम डाकू बनना नहीं चाहते थे, पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने हमारे गांव जला दिए, भूख ने हमें ये रास्ता चुनने पर मजबूर किया। राजा के मन में करुणा जागी। उन्होंने हमला करने के बजाय सुबह तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। सुबह होते ही राजा सामने आए और अपनी पहचान बताई। सभी डाकू घबरा गए और हथियार डाल दिए। राजा बोले, अपराध गलत है, लेकिन भूख उससे भी बड़ा दुख है। यदि तुम वचन दो कि अब प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। डाकुओं की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमें अवसर दीजिए। राजा उन्हें राजधानी ले आए। कुछ को सैनिक बनाया गया, कुछ को खेती के लिए भूमि दी गई। धीरे धीरे वही लोग राज्य के सबसे वफादार रक्षक बन गए। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयंकर था। तभी पूर्व डाकू, जो अब सैनिक बन चुके थे, सबसे आगे लड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर राज्य की रक्षा की। युद्ध समाप्त हुआ। सूर्यगढ़ विजयी हुआ। दरबार में राजा ने कहा, तलवार से डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन दया से दिल जीते जाते हैं। प्रजा ने जयकार की, धर्मप्रिय राजा की जय। उस दिन से सूर्यगढ़ केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा से चलने वाला राज्य बन गया। राजा वीरेंद्र देव की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि सच्चा राजा वही है जो दुश्मन में भी इंसान देख सके।